क्या कहा था मैंने तुझसे? इस परिवार की बर्बादी का जश्न मैं घर आके मनाऊंगा। आप तो भैया गजब कर दिए। हम तो इतने सालों से समझते थे कि बैजू गुंडों का बाप है, लेकिन आप तो उनके भी बाप निकले। बाप से याद आया, ये बैजू अपने बाप बनने का सुख कभी महसूस नहीं कर पाएगा। जिसने मेरे चेहरे का ये हाल किया है, वो अपने बच्चे का चेहरा कभी नहीं छू पाएगा। और सिर्फ वही नहीं, उसका वो मुंह बोला परिवार, नकचड़ी रागनी और वो मेरी कीमत ना समझने वाली सृष्टि, सब खून के आंसू रोएंगे। वो विद्वान सिंह जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया, उसे तो छत से कूदकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। जिस तरह से मैं अपना ये बदसूरत चेहरा छुपाते हुए घूम रहा हूं, ठीक उसी तरीके से ये पूरा परिवार अपना चेहरा छुपाते हुए घूमेगा। आगे क्या करना है भैया? तू बड़ा उतावला हो रहा है। चल एक काम कर, अपना फोन निकाल और एक कॉल कर। यही कहीं होना चाहिए। हमें पता है कि आप बस आने वाली हो और ऐसे में हम आपको ऐसा बहुत तकलीफ दे रहे हैं। हमें भी बहुत तकलीफ हो रहा है ये सब करके, लेकिन क्या करें? ये सब करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो तुम्हारे बैजू चाचा वो जेल से बाहर कैसे आएंगे? उनको जेल से बाहर निकालना है ना? थोड़ी देर हमारा और साथ दे दो। हो सकता है दे रहा है क्या तुमको? हाँ, और कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? हाँ, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कहाँ छुपा रहे हो तुम? ओ दिखाओ, ये क्या है? ये भाभी वो कुछ नहीं है, ये ग्लूकोज है। वो हमको थोड़ा लो शुगर का प्रॉब्लम है ना, तो साथ में रखते हैं इसको हमेशा। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें लो शुगर का प्रॉब्लम है? तुम कितने टाइम से साथ रहे, साथ में काम किया, तुम कभी बताए नहीं हमको? तो ये सारा करस्तानी उस सालिट का है।
ससुरा आस्तीन का सांप निकला ही तो छोड़ेंगे नहीं उसको। लेकिन उससे पहले हमें हमें इस सबको नष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये किसी के हाथ लग गया तो फिर पता नहीं कितनों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। क्या करे इसके साथ? सालिड को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर कि हमें इस सब के बारे में पता और हम यहाँ छुपा रहे हैं। ये कुकुरमुत्ता बैजू का भरोसा तोड़ के हमारे घर की खुशियों में आग लगाना चाहता है। ऐसा हाल करेंगे ना उसका कि पूरा जिला में गद्दारी का एग्जाम्पल बने फिरेगा। ससुरा बैजू ने जो खिलौने बेचे हैं उसमें ड्रग्स मिला है। अब छोटे बच्चों का खिलौने में ड्रग्स की स्मगलिंग करता है वो। बाबूजी, बाबूजी प्लीज कुछ करिए ना। हाँ हाँ बेटा, हम अभी वकील साहब से बात करते हैं। असल में हम भी यही सोच रहे थे कि क्या करें और कैसे करें। हम बात करते हैं। बेटा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बैजू वापस आ जाएगा। वो छूट जाएगा जेल से। पहले तुम आराम से बैठो। अरे बौराने, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो तने दूध पी लो, देखो कमजोरी आ जाएगा ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगा बेटा। थोड़ा थोड़ा करके पी लो। चुटकी भाजी अब परेशान मत हो, अब कितना कुछ बीत गया है तुम पर, यो बीत जाएगा। लो लग गया। वकील साहब, हाँ वो उसे गांधीनगर थाने में लेके गए हैं। असल में उसके कमरा से ड्रग्स के पैकेट्स मिले हैं। नहीं, बैजू ने कुछ भी नहीं किया, हम अच्छे से जानते हैं। हम मानते हैं कि वो उसका अतीत दागदार है, लेकिन अब बैजू एकदम सुधर गया। हम हमारा विश्वास कीजिए ना। सुनिए वकील साहब, हम आके आपके ऑफिस में आपसे आराम से बात करते हैं, ठीक है ना? जी ठीक। अरे बेटा तुम घबराओ मत, हम सब ठीक हो जाएगा। बाबा नीचे मोहल्ले में सब बातें कर रहे हैं, सबको वो खिलौनों में ड्रग्स वाली बात पता लग गई है। अब बैजू अगर वापस आ भी गया ना तो अपना बिजनेस वापस स्टार्ट नहीं कर पाएगा। भाभी ये सब कहाँ हो गया? हम जानते हैं लेकिन हमारे बैजू भैया ऐसे कुछ नहीं कर सकते। इस सालिट इतना बड़ा गद्दार निकलेगा हम ये सोच भी नहीं सकते थे। भगवान जाने इस घर से मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। समझ नहीं आ रहा क्या करें।
ये सब हमें तुम्हारे बैजू भैया के खिलौनों में से मिला है। ये सब किया दरा वो बैजू का है। वो कल भी गुनहगार था और वो आज भी गुनहगार है। बाल बाल बच गए। लेकिन रागिनी ऐसा कैसे हो सकता है? हम वहीं पर थे जब सारे खिलौनों की पैकिंग हो रही थी। सॉलिड भी तो वहीं पर था। हम थे वहां पर। भाभी, हम आपको बताना चाह रहे थे, लेकिन आपका ये हालत देख के हम कुछ नहीं बोल पाए। वो बैजू भैया इस घर के पैसे के हालत को देखकर बहुत टेंशन में आ गए थे। हमसे बोले कि वो एक झटके में घर की गरीबी को दूर कर देंगे। तो हमको लगा कि वो दिन रात मेहनत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाभी उनका कुछ और ही मतलब था। बल्कि जब कल रात को स्टोर रूम में जाके पैक किया हुआ खिलौना फिर से खोल के देखने लगे, तब भी हमको अंदाजा नहीं हुआ कि भैया करने कहाँ जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। हमारा बैजू ऐसा नहीं कर सकता। सृष्टि, तुम्हारे सामने ये सबूत पड़ा है। हाँ, बैजू गुनहगार था और वो गुनहगार है। हमें नहीं मालूम उसका नियत क्या था इसके बीच में, लेकिन उसको सजा मिलनी ही चाहिए उसके इस गुनाह की। नहीं रागिनी, प्लीज प्लीज स्टॉप। नहीं, हम नहीं मानते। हमारा बैजू ऐसा कर ही नहीं सकता है। हम नहीं मानते। तुम एकदम सही कह रही हो। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। रागिनी बहू रानी कहाँ कह रही हो तुम? है हम भी जानते हैं कि हमारा बैजू बेटा ना ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। माँ, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं और इसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। वकील साहब भी बोल रहे थे कि ऐसी स्थिति में उसका छूटना थोड़ा मुश्किल है बेटा। हम नहीं मानते। कोई कुछ भी कहे, हम कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। हमने अपनी बैजू की आंखों में सच्चाई देखी है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मन तो हमारा भी नहीं मान रहा, लेकिन क्या कहें। सृष्टि, तुम्हें तो पता ही है ना कि कोर्ट जो है ना, वो आंखों का सच्चाई नहीं देखती है। आंखों का भाषा नहीं समझ में आता है उनके। वो सिर्फ सबूत का भाषा समझता है। और यहाँ सबूत जो है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बैजू गुनहगार है और बैजू को उसके गुनाह। तुम आराम से बैठ जाओ। आओ जी, आप भी बात समझ। रिलैक्स, संभाल के। शांत हो जाए। हाँ। तुम्हारे सामने ये सबूत पड़ा है। हाँ, बैजू गुनहगार था और वो गुनहगार है। हमें नहीं मालूम उसका नियत क्या था इसके बीच में, लेकिन उसको सजा मिलनी ही चाहिए उसके गुनाह की। नहीं रागिनी, प्लीज प्लीज स्टॉप। और चिल्लाओ रागनी, और चिल्लाओ। मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक विकेट डाउन हो चुकी है और अब बारी है निशु के बड़े भैया अनुराग की। साला अनुराग भैया, अब आपकी बारी है। साला ओ अनुराग भैया, अब तेरी बर्बादी का वक्त शुरू हो रहा है। तैयार हो जा। स्वाहा। हाँ,
बैजू ने जो खिलौने बेचे हैं उसमें ड्रग्स मिला है। अब छोटे बच्चों का खिलौने में ड्रग्स की स्मगलिंग करता है वो। हमारे दिल से है ना बददुआ निकल रहा है इस पापी के लिए। तू देख, तू अपने बच्चे की शक्ल कभी नहीं देख पाएगा। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही मेरा बन मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। रागिनी मैडम प्लीज बैठिए। नहीं, हम ठीक है। वो कुछ बात करना चाहते थे आपसे। जी, हम समझ सकते हैं। देखिए, आपके बाबूजी के बहुत एहसान है हम पर। हम हमारी बीमार माँ की देखभाल कर पाए, इसीलिए हमारा ट्रांसफर उन्होंने यहाँ करवाया है। हम नहीं चाहते थे कि हम आपके घर के किसी सदस्य को अरेस्ट करें, लेकिन मामला ही ड्रग्स का है तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था। आप समझ सकती है ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम सब समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। आप बता सकते हैं कि वो बैजू कहाँ पे है? हाँ, वहाँ लॉकअप में है, लेकिन सब कुछ इनके खिलाफ है और हमें सबूत भी मिला है और कमिश्नर साहब का फोन भी आ गया है। तो बात कर सकते हैं, अभी जा सकते हैं बात करने। हाँ जी जरूर जरूर, बस थोड़ा जल्दी कीजिएगा। हाँ, वो आप टेंशन मत लीजिए, हम जल्दी कर लेंगे। दुबे जी, मैडम को बैजू के पास ले जाइए। धन्यवाद। हाँ। भाभी, हम कुछ नहीं की। हमको ऐसे मत देखिए, हम कुछ नहीं किए। हमारा कोई गलती नहीं है भाभी। हम अपना बच्चा कसम खा के कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। हमको फंसाया जा रहा है। आज के बाद ना अपने बच्चे का कसम मत खाना, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया बैजू। आज सुनकर हमको बहुत खुशी हुआ भाभी कि आपको अभी हम पे भरोसा है। अब बस यही तो बाकी रह गया, बाकी सब तो गवा दिए हम, सब खत्म हो गया। आप सॉलिड से पूछिएगा, मालूम है जब हम गुंडे थे, बदमाश थे ना, तब भी हम ऐसा कुछ नहीं किया, तो आप काहे करेंगे? साइलेंट से तो हमें बहुत कुछ पूछना है और बहुत कुछ उसको जो है बताना भी है। आपकी जानकारी के लिए एक बात बताएं, हम ये जो सब किया धरा है ना, ये आपके साइलेंट का है।